हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। हमने प्रीवियस वीडियो में फिजिक्स में डायमेंशन पढ़ रहे थे और उसमें हमने उसके 2 यूजेस कर लिए थे। आज हम थर्ड यूजेस देखते हैं इसका। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। वन सिस्टम कन्वर्ट इनटू अनदर सिस्टम। सपोज जैसे CGS को MKS में बदलना, MKS को CGS में बदलना। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। 1 न्यूटन को डायन में हमें चेंज करना है, तो इसमें आपको 2 फॉर्मूले यूज़ करने हैं। N2 इक्वल टू N1 ब्रैकेट में M1 अपॉन M2 की पावर A ब्रैकेट L1 L2 की पावर B ब्रैकेट में T1 T2 की पावर C। सेकेंड फॉर्मूला है आपका N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब देखो इसमें हम क्या है, 1 न्यूटन को डायन में बदलिए। तो ये जो 1 है, जो हमारी ये फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है N1 इक्वल टू 1। U1 यूनिट क्या है, न्यूटन, और न्यूटन किस में होती है, MKS में। अब हमें N2 फाइंड करना है, डायन कितने डायन होंगे, और U2 कितना है डायन, और ये होती है CGS में। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B T1 अपॉन T2 की पावर C। अब देखो इसमें N1 हमारा कितना है 1। 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, MKS को। 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा, CGS को। M का मतलब क्या है, मास। अब देखो मास MKS में किस में होता है, kg में। अपॉन M2 किसे रिप्रेजेंट करेगा, CGS को। M का मतलब क्या है, मास। CGS में मास किस में होगा, ग्राम में, पावर A। अब L1 किस में, MKS में, लेंथ किस में होगी, मीटर में। L2 है सेंटीमीटर में, लेंथ किस में होगी, सेंटीमीटर में। L2 है CGS में, पावर B। टाइम किस में, MKS में भी बात करेंगे तो सेकंड, और CGS में भी टाइम की बात करेंगे तो सेकंड, और पावर कितना, C। अब हम देखते हैं ये यूनिट किसकी यूनिट है, ये जो यूनिट न्यूटन है ये किसकी है, किस भौतिक राशि की है, बल की। तो हम बल की विमा लिखेंगे, बल की विमा क्या होती है, ML T-2, और इसको कंपेयर कर देंगे हम M की पावर A L की पावर B T की पावर C से। अब देखो M की पावर इधर कितनी है, A, और इधर कितनी है 1, तो A इसका हमारा कितना हुआ 1। L की पावर कितनी है B, इधर L की पावर कितनी है 1, तो B इसका कितना हुआ हमारा 1। T की पावर कितनी है C, इधर कितनी है -2, तो C इसका कितना हुआ -2। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो N2 इक्वल टू 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 10³ ग्राम अपॉन ग्राम, और A की वैल्यू 1। अब वो मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 10² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। B की वैल्यू कितनी 1। सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 1 की पावर -2। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये कितना हुआ 10³ इंटू ये कितना हुआ 10², और 1 की पावर कितनी भी हो, कितनी वैल्यू होती है 1, तो 10 पावर कितना आ गया 5। तो फॉर्मूला सेकंड क्या है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 क्या था हमारा 1, और U1 क्या था हमारा न्यूटन। N2 कितना निकला 10⁵, U2 किसमें डायन। तो 1 न्यूटन में कितना डायन होता है, 10⁵ डायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लकड़ी का घनत्व दे रखा है। लकड़ी का क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है। एक लकड़ी का घनत्व दे रखा है, कितना है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। एक लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलिए। अब यहाँ पर देखो N1 कितना हो गया आपका, N1 कितना हो गया 0.5। U1 कितना हो गया, U1 कितना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम ये किसकी यूनिट है, मास की। सेंटीमीटर किसकी है, लेंथ की। ये M1 और ये L1। N2 में फाइंड करना है कितना होगा, ठीक है। U2 क्या है हमारा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या है, मास। M2 ये क्या है, लेंथ। L2। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा,
n2 इजकल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b t1 अपॉन t2 की पावर c। तो n1 कितना हमारा 0.5। अब देखो m1 किस में है, ग्राम में, ग्राम, अपॉन m2 किस में है, किलोग्राम में, पावर a। l1 देखो किस में है, सेंटीमीटर, l2 किस में है, मीटर, पावर b। और देखो टाइम इसमें नहीं दे रखा तो टाइम को कुछ भी लिख लीजिए, चाहे t1 अपॉन t2 लिख लीजिए, पावर कितनी c। अब देखो घनत्व की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, घनत्व की। तो घनत्व की विमा लिखो। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान की क्या होगी m, आयतन की होगी क्या, L3, ऊपर जाएगा तो क्या होगा ml-3। तो घनत्व की विमा की तुलना किससे करनी है हमें, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। इधर देखो m की पावर कितनी है a, इधर कितनी है 1, इधर l की पावर कितनी है b, इधर कितनी है -3, इधर t की पावर कितनी है c, इधर t है नहीं तो c कितना हो गया 0। अब इस इक्वेशन में a b c की वैल्यू पुट आप कर दीजिए। तो क्या लिखोगे, n2 m1 क्या है, ग्राम, अपॉन ये क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 10 की पावर 3 ग्राम, पावर a की वैल्यू कितनी है 1, इंटू l1 की ये कितना है, सेंटीमीटर, ये मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और पावर कितनी -3, इंटू देखो c की वैल्यू क्या है 0, तो t1 अपॉन t2 की पावर 0 करेंगे तो कितना आएगा 1। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो n2 इजकल टू हमारा कितना हो गया 1 अपॉन 10 की पावर 3, इंटू ये कितना हो गया -3 है तो 10 की पावर -6। तो हमारा ये कितना बचेगा, n2 इजकल टू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, और ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कहने का मतलब n1 u1 इजकल टू n2 u2। n1 कितना था हमारा 0.5 और u1 क्या था हमारा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसमें एक चीज हम छोड़ चुके हैं, ये 0.5, n1 कितना था 0.5, तो इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई और होगा 0.5 इंटू, यहाँ पर भी होगा 0.5 इंटू। अब देखो n2 कितना आया हमारा 0.5 इंटू 10 की पावर 3, यूनिट क्या होगी u2 की, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ से हमने 0.5 छोड़ दिया था तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा n2 हमारा 0.5 इंटू 10 पावर 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं विमाओं की रीत की सीमा, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो विमा हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, इस रीत से किसी सूत्र में उपस्थित विमाहीन नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये इसका लिमिटेशन है, हम कहाँ नहीं कर सकते यूज इसका, विमाहीन पर, ठीक है, जिनमें विमान नहीं होती हैं। दूसरा क्या, इस रीत से केवल भौतिक राशियों की घातों के गुणनफल पर आधारित सूत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। कहने का मतलब जिसमें घातें होती हैं उन्हें, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, अब केंद्र बल निकाला था, mv²/r आया था। जोड़ने वाले सूत्र स्थापित नहीं किए जा सकते, जो जोड़ते हैं घटते हैं उनमें हम इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि ये v = u + at, s = ut + ½ at², तो हम इसमें यूज नहीं करेंगे इन्हें, केवल मल्टीप्लाई वाले भौतिक राशियों में हम इसे यूज करेंगे। थर्ड लिमिटेशन क्या है इसकी, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो हम उनमें रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। इस रीत से त्रिकोणमिति sin थीटा cos थीटा, चरघातांकीय, लघुगुणकीय, लॉग आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड।